मैं रोहित आपका स्वागत करता हूँ आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट में। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार को बताया गया है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 में हम लोगों ने बात कर ली थी। 6 टाइप के मौलिक अधिकार होते हैं, उनमें से आज हमें बात करनी है पहले मौलिक अधिकार, इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 मौलिक अधिकार को बताया गया है आर्टिकल 12 से 35 में। आर्टिकल 12 से 35 में पहला कौन सा अधिकार होता है? पहला होता है समानता का अधिकार। समानता है समता का अधिकार। समानता के अधिकार की बात की गई आर्टिकल 14 से लेकर 18 में। आर्टिकल 14 से लेकर 18 में बताया गया है समानता के अधिकार के बारे में। बात करते हैं आर्टिकल 14 की हम लोग। आर्टिकल 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। क्या बताया गया? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में बताया गया है विधि के समक्ष समानता। ये हमने ब्रिटेन से लिया गया है, ये अधिकार हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों को शामिल किया गया। अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। ये अधिकार भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारतीय और विदेशी दोनों को यह अधिकार प्राप्त है। अपवाद है। क्या अपवाद है? आर्टिकल 361 के तहत इसमें अपवाद क्या है? अपवाद है आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 61 का। मैं नीचे रख किधर हम लोग भी समानता का अधिकारी पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 16 का 1। आर्टिकल 16 के आर्टिकल 361A के तहत कोई व्यक्ति संस्था चाहे तो संसद या राज्य के विधानमंडल में जो भी कार्रवाई चल रही है उसको अपने समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर प्रकाशित कर सकती है। इसके लिए उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति या संस्था चाहे तो संसद या राज्य के विधानमंडल में चल रही कार्यवाही को अपने समाचार पत्र
समाचार पत्र या न्यूज चैनल पर प्रकाशित कर सकती है। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये था आर्टिकल 361 का ए। आर्टिकल 105 के तहत क्या बताया गया है? आर्टिकल 105 के तहत बताया गया है संसद या राज्य के विधानमंडल में दिए गए बयानों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद और राज्य का जो विधानमंडल होता है वहां पे जो भी बहस होती है या फिर जो बातें होती है उनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। वही लिखना है यहाँ पे, संसद या राज्य के विधानमंडल में दिए गए बयानों पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस आर्टिकल से बाहर रखा गया है। और एक चीज, किसी भी सांसद या विधायक को सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी आर्टिकल के तहत किसी भी विधायक या सांसद पर सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 मैं ऊपर रख के दे रहा हूं। आर्टिकल 15 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध। क्या बोला? धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार विभेद में प्रतिबंध। विभेद पर में प्रतिबंध, इसे ही हम बोलते हैं सामाजिक समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? सामाजिक क्या बोलते हैं? सामाजिक समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 पर एक मूवी बनी थी जिसमें आर्टिकल 15 को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था उसमें कि आर्टिकल 15 होता क्या है। आर्टिकल 15 में बताया गया धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध। इसे हम सामाजिक समानता का अधिकार भी कहते हैं। आर्टिकल 15 का 1, आर्टिकल 15 के 1 में बताया गया राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 50 आर्टिकल 15(1) में अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि राज्य का यह कर्तव्य है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने लोगों से धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 के 2 में क्या बताया गया है? किसी भी नागरिक को निम्न स्थानों पर जाने या सम्मिलित होने से नहीं रोका जाएगा। कौन कौन से वो स्थान होते हैं? जैसे मंदिर हुआ, कुआं हुआ, सड़क हुई, रेस्टोरेंट हुआ, कोई मॉल हुआ, या कोई सामाजिक समारोह हुआ। इन स्थानों पर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जाएगा। ये लिख लीजिए यहाँ पे, किसी भी नागरिक या व्यक्ति को, किसी नागरिक को निम्न स्थानों जाने या सम्मिलित होने पर रोका नहीं जाएगा। उदाहरण, मंदिर, सड़क, कुआं, सामाजिक समारोह। सामाजिक समारोह। आर्टिकल 15 के 3 में क्या बताएगा? मैं ऊपर रख ले रहा हूं आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 के 3 में बताया गया है, आर्टिकल 15 के 3 में बताया गया है, राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए कुछ अलग से प्रावधान बना सकता है। राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के राज्य चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। ये बात कही गई है आर्टिकल 15 के 3 में। आर्टिकल 15 के 4 में बताया गया है, मैं नीचे रख के दे रहा हूं, आप लोग नोट करते चलिएगा। आर्टिकल 15 का 4 में बताया गया है, राज्य चाहे तो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC/ST को विशेष आरक्षण प्रदान कर सकता है। ये राज्य का अधीन आता है। राज्य चाहे तो अपने राज्य के लोगों के लिए, जो वहां राज्य के SC/ST हैं, जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनको अलग से आरक्षण प्रदान कर सकता है। राज्य चाहे आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC/ST को विशेष आरक्षण प्रदान कर सकता है। प्रदान कर सकता है। प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 15 के 5 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 15 का 5, आर्टिकल 15 के 5 में बताया गया है, शैक्षणिक संस्थानों पर SC/ST को आरक्षण। शैक्षणिक SC/ST को आरक्षण
किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए आरक्षण SC/ST को प्राप्त है। हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 16 मैं इसको भी रख दे रहा हूं। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में बताया गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यहाँ पे भी अपवाद है। आर्टिकल 16 का 4 क्या अपवाद है? लोक नियोजन के विषय में भी SC/ST को आरक्षण है। लोक नियोजन के विषय में भी SC/ST आरक्षण। लोक नियोजन के विषय में भी SC/ST को आरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है? अस्पष्टता का अंत। उसको बोलते हैं छुआछूत का अंत। अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में बताया गया है। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 18 की। आर्टिकल 18 में बताया गया है उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन। उपाधियों का उन्मूलन। कभी कभी देखते हैं कोई भी नाम लिखता है तो अपने नाम के आगे पद का प्रयोग करता है, बट सिर्फ 2 ही लोग हैं जो अपने नाम के पहले पद का अपने नाम से पहले पद का प्रयोग कर सकते हैं, एक डॉक्टर, दूसरा डिफेंस पर्सन। इन्हीं 2 लोगों को अधिकार प्राप्त है कि अपने नाम से पहले पद का प्रयोग कर सकते हैं, बाकी असंवैधानिक तरीके से प्रयोग करते हैं। बाकी किसी को अधिकार नहीं है कि नाम से पहले अपने पद का प्रयोग करें। आर्टिकल 18 का 1 केवल डिफेंस पर्सन और डॉक्टर्स ही नाम से पहले पद का प्रयोग कर सकते हैं। केवल डिफेंस पर्सन और डॉक्टर ही नाम से पहले पद का प्रयोग कर सकते हैं। आर्टिकल 18 के 2 में बताया गया है कोई भी विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। आर्टिकल 18 का 2 कोई भी व्यक्ति नागरिक में आते हैं भारतीय नागरिक विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता।
कोई भी नागरिक विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। आर्टिकल 18 का 3, विदेशी उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। अगर आप विदेशी उपाधि ग्रहण करना चाहते हैं तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है। विदेशी उपाधि ग्रहण करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। आर्टिकल 18 का 4 18 है। आर्टिकल 18 में के 4 में बताया गया है कोई भी राष्ट्रपति द्वारा दी गई उपाधि या सम्मान का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न दिया जाता है तो नाम से पहले भारत रत्न लिखा जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था तो वो अपने नाम से पहले ये लिखेंगे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। सिर्फ पद का सिर्फ अपने नाम का प्रयोग करेंगे, उस पद या उपाधि या सम्मान का प्रयोग नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा दी गई उपाधि या सम्मान प्रयोग नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा दी गई उपाधि या सम्मान का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे समानता के अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18, जिसमें हमने बात की है समानता के अधिकार की। प्लीज वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, आर्टिकल 19 से लेकर 22 की। स्वतंत्रता के अधिकार को बताया गया आर्टिकल 19 से लेकर 22 में। ऐसे ही हम उनको भी एक्सप्लेन कर करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हमें आर्टिकल क्लियर हो सके।